अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड from any source discontinuously in the form of small packets of energy from any source discontinuously in the form of small packets of energy known as quanta, और अगर हम बात करें फॉर लाइट, लाइट के लिए हम इसको बोलते हैं क्या, फोटोन। लाइट के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोन। तो ये जो है ये लाइट ही है यहां से, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फोटोन बोल दिया, ठीक है ना। तो किसी भी सोर्स से जो एनर्जी का इमिशन जो होता है वो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में डिसकंटिन्यूअसली होता है, और इस एक पैकेट को हम जरूर कह सकते हैं पार्टिकल लाइक बिहेवियर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो इनको हम बोलते हैं क्या, फोटोन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फोटोन। तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होता है इसको हमने क्या बोल दिया, क्वांटा। क्वांटा का मतलब ये होता है, क्वांटा वर्ड यूज करते हैं कि सर्टेन वैल्यू, है ना। तो एक पैकेट की, जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे फोटोन हो और उसमें छोटे छोटे जो पैकेट्स बने हुए, उसकी हर एक की एक एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। सपोज करो मैंने कहा येलो लाइट है, येलो लाइट के एक वेवलेंथ को हमने फिक्स कर दिया, तो उसके जितने भी पैकेट्स होंगे उसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है ना। इसलिए वर्ड यूज करते हैं क्वांटा, मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यू, है ना, एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है, उसके लिए वर्ड क्वांटा यूज करते हैं। और लाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं फोटोन। और फोटो का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, सनलाइट, लाइट के टर्म हम यूज करते हैं, और पीछे ओएन लग जाता है, इसका मतलब वो पार्टिकल के लिए यूज आता है, इसलिए वर्ड यूज करते हैं हम फोटोन, ठीक है। अब देखो, तो ये आप बना देना। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसके लिए जगह छोड़ देना। दूसरा पॉइंट जो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो क्या होता है बताओ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो फ्रीक्वेंसी के, लाइट की फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है तो ये आएगा एच न्यू, और एच न्यू में मैं लिख सकता हूं न्यू को C बाय लैम्बडा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और 1 बाय लैम्बडा जो होता है वो क्या होगा, एच सी न्यू बार वेव नंबर। ये हमेशा देखें तो ये वैल्यू जो होती है फॉर 1 फोटोन होती है, ठीक है, ये फॉर 1 फोटोन। और एच जो होता है हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -32 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी। और अगर हम बात करें फॉर एन फोटोन, बहुत सारे फोटोन हो जाए, फॉर एन फोटोन्स, तो फॉर एन फोटोन्स अगर हम बात करें तो एन फोटोन्स के लिए हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या होगी, एन एच न्यू या एन एच सी बाय लैम्बडा, और हो सकता है एन एच सी न्यू बार। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो है ये दोनों कहीं ना कहीं काम में आते रहेंगे। आप बस ध्यान रखना, एक फोटोन की बात हो रही है, मल्टीपल फोटोन की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर हम इसके बाद एक एनर्जी की यूनिट के बारे में बताते हैं आपको, तो पहले इसको लिखो जल्दी। अब देखो एनर्जी की जो वैल्यू है हम देख लेते हैं, यूनिट देखना। तो यूनिट जो है वो क्या होगा एनर्जी की, अगर हम देखें एसआई यूनिट, तो ये तो क्या होता है बताओ, बोलो। एसआई यूनिट जो होती है वो किसमें होगी, जूल में होगी, ठीक है ना। बट हम रिलेशन देख लेते हैं सबका। तो यहां पे ओके, क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर हमें एनर्जी की यूनिट जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो अब यूनिट देखते हैं एनर्जी की, यूनिट ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट जो होती है वो जूल होती है, सबको ही पता है ना। अब इसका रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली जो होता है, हम जो जनरली जो मेजर करेंगे फोटोन की एनर्जी, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है ना, सबसे छोटी वैल्यू रखती है ये। तो ये जो होती है हमारे पास कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। और अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं जूल का और इसका रिलेशन देख लूं तो 1 जूल इज व्हाट इज 1 जूल, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई। ध्यान रखना ये है ना, ई मतलब इसको मैं ई मान लेता हूँ, 1.6 10⁻⁻19 की वैल्यू को मैं ई मान लेता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। अच्छा, फिर होती है कैलोरी। तो यहाँ पे जो 1 कैलोरी जो होती है वो कितना होता है बताओ, ये 4.2 जूल, ठीक है ना, ये हम ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब देखो, अब आता है एनर्जी की यूनिट पर मोल के हिसाब से, है ना, 1 मोल एंटिटी के लिए। तो इसका रिलेशन मैं बता देता हूं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, पर एंटिटी, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंटिटी मतलब पर सिंगल पार्टिकल, है ना, ये इक्वल होता है ये 96.37 किलो जूल पर मोल। अब एंटिटी के हमने मोल कितने कर दिए, पर मोल। सपोज करो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फोटोन अगर अपने पास एनर्जी है, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी जो होगी वो अपने पास 96.37 किलो जूल पर मोल होगी। तो ये यूनिट का कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन आप याद रखोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, मतलब ये आपको मेमोराइज करना है ये वाला पोर्शन, और बार बार प्रैक्टिस हम इतनी करेंगे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, hc/λ, ठीक है। H की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, H की वैल्यू कांस्टेंट होती है, C की वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट है। ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं और फिर हमारे पास जो आता है, तो हम देखो इसको फोटोन की एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, है ना, अप्रोक्सीमेट 12,400 अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा को पुट करोगे आप एंगस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है ना, और यहां पे ये जो वैल्यू आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगी, या पर एंटिटी, या पर फोटोन, मान लो जो भी हो। मैं एंटिटी लिखता हूं यहाँ पे, एंटिटी में फोटोन भी आ गया, पार्टिकल भी आ गया, जो भी निकालना हो वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आया है जिससे हम सीधी सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 12,400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। अब हमारे पास जनरली क्या होता है, नैनोमीटर में वैल्यू देते हैं, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाँ 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो ये हम इसको लिख देते हैं। तो ये रिलेशन जरूर ध्यान रखना, अगर हमें इनमें इंटरचेंज करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अब देखो एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन क्या था, तो सोचो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा रिलेशन आ जाएगा, वेव नंबर बढ़ते हैं, ठीक है ना, तो भी एनर्जी बढ़ रही है। और तीसरा रिलेशन है हमारे पास एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/λ, मतलब ये हुआ लैम्बडा इंक्रीज हुआ तो एनर्जी डिक्रीज होगी। और ये जो है ये हमारे पास एग्जाम में ग्राफ आ रखा है, एनर्जी और लैम्बडा का ग्राफ क्या होगा, तो ये हाइपरबोलिक या रिवर्सिबल ग्राफ होगा, समझ में आने बात। तो ये इस तरह से हमारे पास रिलेशन आता है, ये ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये अपने को याद रखना है। इसको लिखो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कुछ करने के लिए, लिखो इसको। फॉर्मूला एक बार वापस बता दीजिए। कौन सा वाला, ये वाला? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंटिटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंटिटी का मतलब मान लो पर मोल, पर फोटोन, है ना। हम फोटोन के टर्म में देखें या पर एटम देख लो, कुछ भी हो, एंटिटी का मतलब फोटोन, एक फोटोन हो, एक एटम हो, एक एलिमेंट हो, एक मॉलिक्यूल हो, एक जनरलाइज टर्म यूज कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर फोटोन, अगर मुझे पर मोल फोटोन के लिए निकालना हो कि भाई एक फोटोन के लिए इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो पर मोल क्या होगा, तो 96.37 किलो जूल पर मोल आ जाएगा आंसर। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है ना, यहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, ठीक है ना।
1 मोल फोटोन इन किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। तो बताओ क्या करेंगे हम, बस सिंपल सी बात है, हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन पता ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 96.4 लिख देते हैं ना, 37 को, ठीक है ना, ये किलो जूल पर मोल आ गया। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट मेथड है सीधा, हमें डायरेक्टली पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या जाएगा, सीधा पता है, तो हम सीधी वैल्यू पुट करें, क्या आएगा बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 96.4, ठीक है, ये किलो जूल, 2.8। हाँ मतलब जो भी हो, ये अपने पास किलो जूल में है। अब पर मोल नहीं, पर मोल लिखना है तो पर मोल लिख दो, ठीक है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज हम दूसरा तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड, एक फोटोन की एनर्जी पता है E, ठीक है ना, अब N इंटू यहाँ पे, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक फोटोन की एनर्जी है, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है, तो क्या करें बताओ, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आएगा, इसको हमने इंटू क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर, सही है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास आंसर वापस यही आएगा। क्लियर है चीज, तो वापस यही आएगा, तो हम इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करते हैं और हम सीधा ही लिख देते हैं कि इसका आंसर इस तरह से है। क्लियर है पॉइंट ये। अब देखो ये 6 इंटू, ये देखो 1.6 है, 16 6 कितना हो रहा है, 96, Na6 जूल पर मोल होगा ना, हाँ किलो जूल हो जाता है बेटा, वो फाइनली 10⁻23 है, 23 को पावर को सॉल्व करेंगे ना तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, ये सही है फॉर्मूला, ये सही है ना, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी और वापस वही आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आएगी, ये 2 इंटू 96.4 किलो जूल पर मोल, ये नहीं चीज, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, लिखो इसको जल्दी। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लैम्डा दिस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी दे रखे हैं हमें, तो E इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, NHC बाय लैम्डा, तो N जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, E लैम्डा अपॉन H इंटू सी, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू एनर्जी 1 जूल, लैम्डा है अपने पास 330 इंटू 10 टू द पावर 330 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर में, डिवाइडेड बाय H हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो देखो हमारे पास कितना आएगा, तो n इक्वल टू कितना आएगा, पावर सॉल्व कर देते हैं पूरी, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे 3.3 इंटू 10 टू द पावर -9, देखो तो मैंने 3.3 किया तो यहाँ पे पावर +2 हो गई। अभी देखो पावर को सॉल्व कर रहे हैं, सभी ध्यान रखना, अब पावर को सॉल्व कर रहे हैं तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -9, यहाँ पे पॉइंट किया मैंने तो ये दो पावर ऐड हो जाएगी तो +2, नीचे वाला 34 ऊपर जाएगा तो +34, ठीक है ना, और ये 8 ऊपर जाएगा तो -8, ये पावर के साथ हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6.6 इंटू 3, ठीक है, ये कितनी बार जा रहा है 2 टाइम्स। अब देखो पावर को सॉल्व किया तो n कितना आएगा बताओ हमारे पास, ये 3 2 6 1/6। अब पावर देखो क्या आ रही है, पावर क्या है बताओ यहाँ पे -2 प्लस -9 प्लस 2, तो पहले प्लस ऐड करो 36 है और ये आ जाएगा 17, तो बताओ कितना आएगा, बोलो 1/6 इंटू 10 टू द पावर, बोलो 19, 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स, ठीक है ना, इतने फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। आगे बात समझ में बहुत सी, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में नहीं लेंगे, नहीं बेटा, जब वैल्यू नैनोमीटर में दे रखी है नैनोमीटर में लेंगे। अब इफ वी आर यूजिंग फॉर्मूला 12,400 देन अपॉन लैम्डा, देन वी पुट लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, समझ में आई बात, वो हम तभी पुट करेंगे, वो फॉर्मूला भी बहुत जगह यूज आएगा। अभी हम केवल ये कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिसमें पूरा फॉर्मूला यूज आ रहा है, कंप्लीट फॉर्मूला यूज आ रहा है, ठीक है, तो ये दिस इज द आंसर। क्या कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने एनर्जी को जूल में यूज किया है ना, तो हमारे पास सारी यूनिट एसआई में है, तो हमें सारी एसआई यूनिट यूज करनी पड़ेगी।
ठीक है ठीक है सर। ओके अब देखो तो ये 1/6 × 10⁻19 फोटॉन्स आ गया। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये ध्यान रखना है सभी को। और ये बताओ कितने जनों के आंसर आ गया, कोई है जिसके आया था? ये सर मेरा आ गया था। क्या क्या नाम है आपका? मैडम लाइट नहीं रखी थी तो मेरा तो आ गया था 10⁻19/6। हाँ नाम बताओ अपना। तन्वी। हाँ वेरी गुड। और किसका आया था इसके अलावा, तन्वी के अलावा? सर मेरा आ गया था। नाम बताओ। प्रतीक्षा। वेरी गुड ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन को। इसमें देखो ऑलमोस्ट सबने ब्लंडर किया है, एक स्टूडेंट ने सही बताया था। 2:3:6 होगा क्या सर? कौन सा? वापस बोलो। 2:3:6 सेकंड वाले का। नहीं 6:3:2 होगा। देखो मैं बता देता हूँ। हाँ वही। हाँ देखो हमारे पास सपोज करो एनर्जी 1 टू एनर्जी 2 टू एनर्जी 3, ठीक है ना, ये रेशियो लिख दिया हमने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? hc/λ1, hc/λ1। दूसरा आएगा क्या? hc/λ2 और यहाँ आएगा hc/λ3। अब आप बताओ ये hc और ये hc तो कैंसिल हो गया, ये सारे hc कैंसिल हो गए तो हमारे पास है 1/λ1। λ1 क्या होता है? 1/100 नैनोमीटर। दूसरा वाला है 1/200 नैनोमीटर और तीसरा वाला है 1/300 नैनोमीटर। तो यहाँ नैनोमीटर कैंसल, ये 2 पावर ये और ये कैंसल, तो आया अपने पास 1/1/2/1/3। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें सिंप्लीफाई इसको सिंप्लीफाई में नीचे वाली वैल्यू को हटाना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये समझना जरूरी है। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। कई जनों ने क्या कर दिया, सीधे इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लेते हैं या इसको क्रॉस कर देते हैं। तो किसी का आंसर तो आ गया 1:2:3 और किसी का आंसर आएगा 3:2:1। तो ये ध्यान रखना, ये गलत आंसर है, ठीक है। अब देखो अब इसका मैं देखता हूं। देखो ऑडियो म्यूट करो भाई, कई जनों की जो आवाज आ रही है, कुछ कर रहे हो ना तो ऑडियो म्यूट करके, आप मान लो किसी से बात करो फैमिली में तो ऑडियो को म्यूट कर दो। अब देखो इधर, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हमने क्या कहा है, हमारे पास क्या है, एक फोटोन है ना, हमारे पास एक फोटोन है। इस फोटोन का लैम्बडा दे दिया हमें 300 नैनोमीटर और कह रहा है ये जो फोटोन जो है ये 2 फोटोन में स्प्लिट हो गया, ठीक है ना, ये 2 फोटोन में स्प्लिट हो गया। एक फोटोन ये बना, इसके लिए वैल्यू λ1 दे दी हमारे पास कितना, इसके लिए λ1 दे दिया हमारे पास 400 नैनोमीटर और यहां पे दूसरा जो फोटोन बना है फोटोन 1 और फोटोन 2, ये हमारे पास λ2 इसका फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, कोई बता सकता है? 1+2 की पावर पहले वाले फोटोन के बराबर। नहीं, उसमें पहले नैनोमीटर में आंसर चाहिए। आप एनर्जी निकाली वापस बोलो। एनर्जी जो पहले एनर्जी वेरी गुड, बहुत सही बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते ही हमारे पास क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमने इनिशियली लिया था इक्वल टू E1 प्लस E2, सही है ना, E1 प्लस E2। और हम इसको लिख सकते हैं hc/λ इक्वल टू hc/λ1 प्लस hc/λ2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो और मैं तब तक इरेज कर देता हूं, आप इसको सॉल्व करो। ये ऊपर वाला लिख दिया आपने सभी ने? अगर फोटोन टूटेगा तो उसका एनर्जी लॉस भी होगा। तो इस क्वेश्चन में अब आगे देखो, यहाँ पे हमें पता है, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, तो बचा क्या बताओ, 1/λ 1/λ1 प्लस 1/λ2। हमें λ2 फाइंड करना है, तो 1/λ2 इक्वल टू 1/λ माइनस 1/λ1। तो देखो क्या आएगा,
लैम्बडा 2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ। लैम्बडा 2 इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा 1 अपॉन 1 माइनस लैम्बडा। तो ये बताओ लैम्बडा कितना है हमारे पास, 300 नैनोमीटर इंटू 400 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 400 माइनस 300 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो लैम्बडा 2 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1200 नैनोमीटर। ये ध्यान रखना। और अगर 3 में स्प्लिट कर दे तो एनर्जी हो जाएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा 2 प्लस 1 बाय लैम्बडा 3 ऐसे आ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक टर्म आता है पावर, ठीक है ना, पावर को मैं P से लिखूंगा। ठीक है, पावर, पावर जो है इसकी यूनिट क्या होती है बताओ, पावर की यूनिट बताओ। वेरी गुड। और दूसरी यूनिट इसकी जूल के अंदर, जूल पर सेकेंड। वेरी गुड। यूनिट होती है, एक तो होती है W और क्या होता है जूल पर सेकेंड। सही है, तो इसके पावर का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास बताओ, P इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। सही है, मैं अगेन यहां पे फॉर बल्ब ले लेता हूं, बल्ब और सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के लिए मैं ले लेता हूं इसको। ठीक है ना, तो एनर्जी पर सेकेंड। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ये बात समझ में आया कैसे आया फॉर्मूला। P जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। अब ये यूनिट आपको पता है, तो जूल मतलब एनर्जी। अब कोई बल्ब लाइट को इमिट कर रहा है तो लाइट जो इमिट होगी एज ए फोटोन ही तो इमिट होती है। तो हमने क्या कर दिया, एनर्जी इमिटेड बाय बल्ब अपॉन टाइम। तो हमारे पास आ जाएगा कि ये पावर के टर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी इमिट हुई। ठीक है, अब देखो इधर, तो ये जो P जो होगा आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, E का फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास होता है NhC बाय लैम्बडा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू यहां पुट करो तो P इक्वल टू क्या आएगा, N बाय टी HC बाय लैम्बडा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना हमारे पास। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करें तो N बाय टी ये क्या होगा, P इंटू लैम्बडा अपॉन H इंटू C। और N बाय टी जो होता है वो क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है इसको। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, जब तक आप ये लिखो। तो वो जूल और वॉट टाइप का रिएक्शन वापस कर पाएंगे, क्या कह रहे हो, जूल और वॉट का रिलेशन सर एक बार लिख पाएंगे। जूल और वॉट का रिलेशन जो होता है, जूल और वॉट जो, वॉट बेसिकली क्या पावर की यूनिट होती है ना, तो पावर की यूनिट होती है वो जूल पर सेकंड में होती है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया था, यूनिट देखो ऊपर जूल और नीचे सेकंड है, तो एनर्जी अपॉन टाइम फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर मैं बल्ब के लिए बात करूं, बल्ब के लिए बात करें या किसी सोर्स ऑफ लाइट के लिए बात करें, तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर लिख दो इसको। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, ए बल्ब ऑफ 110 वॉट इमिट्स फोटॉन्स ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। सिंपल सी बात है, तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकंड निकालना है, तो N बाय टी इक्वल टू पावर लैम्बडा अपॉन H इंटू सी। ठीक है, तो देखो पावर की वैल्यू 110 है और ये आ जाएगा अपने पास 600 इंटू 10 टू द पावर -9, फिर 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और 3 इंटू 10 टू द पावर 8।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे मैं 21 क्या कह रहे हो, 10 to the power 21 photons. 1 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -9। अब पावर को ऐड कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे +2 नीचे वाला जाएगा +34 और ये वाला जाएगा -8। ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 3। तो ये कैंसिल हुआ 6 टाइम्स, ये 6 से ये 6 कैंसिल, तो कितना आया बताओ 1/3 इंटू 10 टू द पावर। अब देखो -9 -8 कितना हो गया, -9 -17, 34 और 2 और 2 38, तो बचेगा 21। तो ये 21 फोटॉन्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में इतने सारे फोटॉन्स जो होते हैं वो बल्ब इमिट करेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया सभी के। यस सर। यस सर।